नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी केवल और केवल आपकी राशि की और जानेंगे साल 2023 का आपकी राशि का राशिफल। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी राशि है मकर तो अब हम आपको बता रहे हैं मकर राशिफल 2023। ये वीडियो खास आपके लिए है। आपके लिए मकर राशिफल 2023 ये संकेत देता है कि जनवरी का महीना जीवन में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। ग्रहों का गोचर और मुख्य रूप से आपके प्रतिनिधि ग्रह शनिदेव का गोचर जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आएगा। स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी और धन संचय होने की संभावना बनेगी। फरवरी के महीने में दोस्तों के साथ कहीं जाने की लंबी प्लानिंग करेंगे। गाड़ी खरीदने का विचार बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। भाई बहनों का साथ मिलेगा। अपने कार्य क्षेत्र में भी सहकर्मियों के सहयोग से अपने हर काम को बखूबी निभाएंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में कुछ खुशियां देखने को मिलेंगी। कुछ घरेलू खर्च होंगे जो बहुत लंबे समय से अटके हुए थे। घर वालों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे। माताजी से निकटता बढ़ेगी। यदि पहले नहीं खरीदा था तो इस महीने कोई नया वाहन ले सकते हैं या किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। अप्रैल का महीना तनावपूर्ण रहेगा। घर परिवार में स्थिति हो सकता है अच्छी ना रहे, कलेश हो सकता है। माताजी और पिताजी की सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यदि आप संयम से नहीं काम लेंगे तो आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से पीड़ित हो सकता है। आप किसी बीमारी की चपेट में या हृदय रोग से संबंधित समस्या या वक्ष स्थल से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसी दौरान प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। मई के महीने में नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा की संभावना बनेगी। पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना सच हो सकता है। जून के महीने में दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ खरीदारी करने में व्यस्त रहेंगे। घर में कोई फंक्शन आयोजित हो सकता है या किसी की शादी हो सकती है। व्यापार में उन्नति होगी। कुछ नए लोगों से व्यावसायिक साझेदारी होगी। जुलाई के महीने में खर्चों में आशातीत बढ़ोतरी हो सकती है। पढ़ाई में कमी आएगी। प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ेगा। अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए चोरी छिपे खर्च करने की आदत डालेंगे जो बाद में मान सम्मान में कमी या स्वास्थ्य में समस्या का कारण बन सकती है। अगस्त और सितंबर के महीने सतर्कता से चलने के महीने रहेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं और सेहत में भी गिरावट आ सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। ससुराल के किसी फंक्शन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। अक्टूबर का महीना उत्तम सफलता लेकर आएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यों में आ रही रुकावट दूर होगी। नौकरी में स्थानांतरण के योग बनेंगे। शिक्षा में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। नया घर या वाहन लेने के योग बन सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने उत्तम प्रगति देंगे। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम के कारण जाने जाएंगे। आपको अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से प्रशंसा मिलेगी। घर परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। घर में शुभ कार्य होंगे। प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। रोमांस की बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी से निकटता बढ़ेगी। व्यापार में भी सफलता के योग बनेंगे। आपके प्रेम राशिफल को देखें तो वर्ष की शुरुआत थोड़ा ध्यान देने की होगी क्योंकि मंगल महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में होकर प्यार भरे दिल को तोड़ने का काम कर सकते हैं। यदि इस दौरान आप अपने प्रियतम को ठीक से नहीं समझ पाए तो उनके गुस्से का शिकार होंगे। उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी और आपका रिश्ता टूट सकता है। इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। लेकिन फरवरी से लेकर मई के दौरान प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी। रोमांस के अवसर मिलेंगे। एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने सजाएंगे। दिल की बातें साझा करेंगे। एक दूसरे के बहुत निकट आएंगे। इस वर्ष विशेष रूप से आपको जनवरी और जुलाई से अगस्त के बीच सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इस दौरान आपका तनाव बढ़ेगा और आपके रिश्ते के टूटने की संभावना भी रहेगी। जून का महीना और अगस्त से अक्टूबर के बीच आपकी लव मैरिज हो सकती है। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनका विवाह हो सकता है आपके साथ, और जो लोग अभी तक अकेले हैं उन्हें इस वर्ष कोई अच्छा साथी मिल सकता है। करियर की बात करें तो इस वर्ष आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि दशम भाव में केतु महाराज लगभग पूरे वर्ष तक अक्टूबर के अंत तक विराजमान रहेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काम में आपका मन नहीं लग रहा है या आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल रहा या आपके दिमाग में नौकरी छोड़ने का विचार आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते रहें। मई का महीना और उसके बाद नवंबर के महीने में किसी अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। अप्रैल के महीने में नौकरी छूटने की स्थिति बन सकती है लेकिन दूसरी नौकरी भी तभी मिल जाएगी। आवेदन करते रहें। इस प्रकार उतार चढ़ाव के बीच आप आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा को देखें तो यह वर्ष उनके लिए उत्तम वर्ष साबित होगा। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर जरूर होगी क्योंकि वक्री मंगल पंचम में बैठकर पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करेंगे। आपकी एकाग्रता में कमी आने के कारण आप पढ़ाई को समय नहीं दे पाएंगे जिससे आपको मनचाहे परिणाम मिलने में परेशानी होगी।
लेकिन फरवरी से अप्रैल के बीच और उसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच का समय अति उत्तम रहेगा। दिसंबर के महीने में भी पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपके लिए जनवरी, फरवरी, जून और अक्टूबर के महीने में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। इस वर्ष पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना साकार हो सकता है। इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें, आपको सफलता मिल जाएगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी वर्ष बहुत कुछ प्रदान करने वाला होगा। नवंबर दिसंबर में कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन उससे पूर्व का समय अच्छा रहेगा। विशेष रूप से जून और अक्टूबर के महीने आपको अच्छी सफलता देंगे। वित्तीय राशिफल की बात करें तो मकर राशि के जातकों को इस पर ध्यान देना होगा और ध्यान देकर चलना चाहिए। वर्ष की शुरुआत में खर्चे बने रहेंगे क्योंकि सूर्य बुध द्वादश में होंगे। वित्तीय संतुलन को साधने की कोशिश करेंगे तो सफल होंगे, नहीं तो वित्तीय संतुलन का सामना करना पड़ेगा और परेशान होंगे। राहु केतु 30 अक्टूबर तक आपके चौथे और 10वें भाव में रहेंगे। इससे आपको अपनी नौकरी में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इसका असर आपके वित्तीय स्तर पर भी पड़ेगा और आपको अपनी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बीच बीच में आपको उत्तम सफलता भी मिलेगी। यह वर्ष संतुलन बनाने पर विशेष ध्यान देने के लिए इंगित कर रहा है। परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन में तनाव महसूस कर सकते हैं। पूरे वर्ष राहु चौथे भाव में होंगे और वर्ष की शुरुआत में शनि प्रथम भाव में होंगे। इस दौरान पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, लेकिन 17 जनवरी को शनि के दूसरे भाव में अपनी राशि में आने से कुटुंब में कुछ कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन समस्याओं को सुलझा पाने में सक्षम होंगे। वहां से शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है और 22 अप्रैल को बृहस्पति भी आ जाएंगे और सूर्य भी वहीं पर होंगे। यह समय पारिवारिक जीवन में ज़्यादा तनाव का हो सकता है। इस दौरान माताजी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि इस वर्ष आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलता रहेगा और वे आपको मदद करेंगे। अप्रैल और अक्टूबर के दौरान अपने पिताजी से अपने संबंधों पर ध्यान दें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी संतान की बात करें तो इस साल ज़्यादा अनुकूल नहीं रह रहा है। मंगल जैसे वक्री ग्रह के पंचम भाव में होने के कारण पंचम भाव पीड़ित रहेगा और संतान को लेकर कुछ समस्या होगी। आपकी संतान कुछ गर्म मिजाज बनेगी और आज्ञा मानने से इनकार भी कर सकती है। ऐसे में उन्हें संभालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद फरवरी से लेकर अप्रैल तक और फिर मई की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान से संबंधित क्षेत्र अपने उन्नति में करें, संतान अपने क्षेत्रों में उन्नति करेगी। आपकी संतान पढ़ाई या अपने काम को लेकर विदेश भी जा सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत हद तक अनुकूलता रहेगी। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र की दृष्टि सप्तम पर होने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आकर्षण की स्थिति रहेगी। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का भाव आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। 22 अप्रैल तक बृहस्पति के तीसरे भाव में मीन में होकर पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की समस्या आने की संभावना बहुत कम होगी। आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी और कोई शुभ कार्य संपन्न होगा। 22 अप्रैल के बाद सूर्य, बृहस्पति, राहु चौथे भाव में होंगे और मई से अगस्त के बीच आपको गुरु चंडाल दोष का प्रभाव मिलेगा, जो पारिवारिक शांति को भंग करेगा और उसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा और इससे उसमें तनाव की स्थिति रहेगी। इस वर्ष आपको मई से जून के बीच विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि 10 मई को मंगल भी सप्तम में प्रवेश करेंगे और इस दौरान आपके जीवन साथी से लड़ाई झगड़े होने की स्थिति बन सकती है। उसके बाद 1 जुलाई को सिंह राशि में मंगल का गोचर 18 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान ससुराल से कहासुनी हो सकती है, सावधानी बरतें। उनके साथ धीरे धीरे रिश्तों को सुधारने पर ध्यान दें। नवंबर और दिसंबर के महीने समस्याओं में कमी लेकर आएंगे और आप अपने दाम्पत्य जीवन में राहत महसूस करेंगे। व्यापारिक लोगों की बात करें तो व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए वर्ष उत्तम सफलता के योग बनाएगा और आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के अनेकों मौके मिलेंगे। अभी आप अपने व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें भी यह वर्ष आपकी पूरी मदद करता हुआ नजर आएगा। मई से जुलाई के बीच थोड़ी समस्याएं आएंगी और इस दौरान कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। व्यापार जिस तरीके से चल रहा है उसे वैसे ही चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान किया गया कोई भी कार्य आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। शनि शुक्र आपके सप्तम पर देखने के कारण और बृहस्पति की भी सप्तम पर दृष्टि के कारण व्यापार में उन्नति होगी। आप अपने व्यापार को नई दिशा में आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद शनि का गोचर जनवरी में भाग्य भाव में होगा। अप्रैल में बृहस्पति का गोचर चतुर्थ में होगा। इससे व्यापार में कुछ नए बदलाव आने के योग बनेंगे। आप अपने व्यापार में कुछ और नई चीज़ें भी जोड़ सकते हैं, जो आपको आने वाले समय में विशेषकर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अच्छी सफलता दिला सकते हैं। जुलाई और अगस्त के दौरान आपको कुछ विदेशी माध्यमों से भी व्यापार करने का मौका मिल सकता है। ऐसी स्थिति मिलने पर उसे तुरंत लपक लें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। वर्ष के अंतिम तिमाही सफलता लेकर आएगी। संपत्ति और वाहन को देखें तो इस वर्ष वाहन लेने में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शीघ्रता करनी होगी।
आपकी राशि के अनुसार आपके लिए फरवरी से मार्च के बीच वाहन खरीदना अनुकूल रहेगा। अप्रैल से मई के दौरान ही ऐसी संभावना बनेगी कि जब आप वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। यदि समय निकल जाता है तो फिर आपको कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद नवंबर दिसंबर में सोचना चाहिए। विशेष रूप से पूछे तो वर्ष के अंतिम 2 महीने वाहन खरीदने के लिए अच्छे होंगे। यह वर्ष संपत्ति लाभ के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन वर्ष का अधिकांश समय संपत्ति में हाथ डालने से इनकार कर रहा है, क्योंकि चौथे भाव का राहु और 17 जनवरी से शनि भी चौथे को देखेंगे तथा 22 अप्रैल से बृहस्पति भी इसी भाव में आ जाएंगे और इसी महीने में सूर्य भी यहाँ होंगे। इसमें विशेष रूप से अप्रैल से मई के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी में हाथ डालने से बचें। यदि ऐसा करते हैं तो कोई संपत्ति विवाद हो सकता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं, अच्छे अवसर मिलेंगे। फिर भी आप यदि इस वर्ष कुछ खरीदना चाहते हैं तो मार्च का महीना भी सफलता दे सकता है। धन और लाभ को देखें तो उतार चढ़ाव से भरी स्थिति रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य बुध 12वें भाव में होंगे और मंगल की उन पर दृष्टि होगी। इस कारण से आपकी खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह आपके वित्तीय संतुलन को भी बिगाड़ेगा और आर्थिक चुनौतियां पेश करेगा। लेकिन शनि महाराज के दूसरे भाव में गोचर से आपके धन संचय करने के योगों में बढ़ोतरी होगी। धीरे धीरे आप इस वर्ष धन संचय कर पाने में सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन ग्रहों के संयोजन से आपका चौथा और 10वां भाव बहुत व्यथित रहेगा। इस कारण से पारिवारिक जीवन में कलह कलेश रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इन सभी कारणों से आपके काफ़ी खर्चे होंगे और यह खर्चे आपके धन लाभ की स्थिति को थोड़ा कम कर देंगे। इसके बावजूद भी आपको फरवरी से मार्च के बीच, फिर अप्रैल के महीने में, तत्पश्चात नवंबर और दिसंबर में उत्तम धन लाभ के योग बनने वाले हैं। मार्च और जून के महीने में सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने भी सरकारी क्षेत्र से लाभ दे सकते हैं। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपके स्वास्थ्य की, जिस पर ध्यान देने के लिए यह संकेत हो रहा है। इस वर्ष आपको हृदय संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त वक्षस्थल अर्थात छाती में जकड़न, जलन, फेफड़ों का संक्रमण या कोई समस्या पूरे वर्ष परेशान कर सकती है। वर्ष के अंतिम 2 महीने बहुत हद तक आपको स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लेकर आएंगे, लेकिन तब तक आपको पल प्रतिपल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल ही बीमार रहेंगे, लेकिन इन सभी समस्याओं की संभावना बनी रहेगी जो हमने आपको बताई है। चतुर्थ भाव बुरी तरह से पीड़ित रहने वाला है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए मौसम के अनुसार अपना आचार विचार और आहार रखें। अपना खान पान भी सुधारें। सुबह की सैर या साइकिल चलाने की आदत जरूर डालें, क्योंकि इसी से आप तंदुरुस्त रह पाएंगे। 2023 में मकर राशि के लिए भाग्य अंक की बात करें तो मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं और मकर राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 4 और 8 है। इस वर्ष अर्थात 2023 में आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक समय रहेगा। आपको जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति पाने में कुछ विशेष उपाय करने चाहिए जो हमने नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक शनिवार को श्री शनि चालीसा का पाठ करें। महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन व्रत भी रख सकते हैं। अपनी राशि के स्वामी शनिदेव के किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करें। गौ माता को हरा चारा और थोड़ा सा गुड़ खिलाएं तथा चींटियों को आटा डालें। आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो मंदिर की सीढ़ियों पर सुबह सुबह साफ सफाई का काम करें। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम ना हो तो शनिवार के दिन उड़द की दाल के पकौड़े सरसों के तेल में तलकर गरीबों को अवश्य खिलाएं। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का हाल। आपने जाना कैसा होने वाला है साल 2023 आपके लिए। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये नया साल शुभकामनाओं के साथ आपको जीवन में उत्तम तरक्की और प्रगति के अवसर प्रदान करे और जीवन की ऊंचाइयों पर आपको पहुंचाए। आपको आपके एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.